बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज लेक्चर को डिलीवर करेंगे। तो डेली हमारे लेक्चर को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे, बायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी की बेसिक टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की डिवीजन कौन सी हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं और बायोलॉजी अखज़ कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी इवॉल्व कहाँ से हुई है। तो बायोलॉजी जो लफ्ज है ये एक लफ्ज साइंस से निकला हुआ है। क्योंकि हमने 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक एक ही लफ्ज पढ़ा जिसका नाम क्या था, साइंस था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बायोलॉजिस्ट की सोच भी बदलती गई। तो उन्होंने कहा तमाम बुक्स को, तमाम साइंस जो पूरी दुनिया में मौजूद है साइंस, उसको एक ही बुक में रखना नामुमकिन है। तो उन्होंने इसको फिर डिफरेंट किस्म में बुक्स में तब्दील कर दिया। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस एक लातीनी लफ्ज है, लैटिन जबान का लफ्ज है। सेंटिया, साइंस लातीनी जबान के एक लफ्ज सेंटिया से अखज किया हुआ है, जिसका मतलब है इल्म, नॉलेज। नॉलेज, इल्म, कौन सा इल्म? इल्म की आगे एग्जाम है। तो हमारे पास मुआशरे में कुछ ऐसा इल्म है जिसको हम सुपरस्टिशन यानी तोहम परस्ती कहते हैं। तोहम परस्ती वाला जो इल्म है वो मन घड़त बातें होती है, लेकिन साइंस उसको तस्लीम नहीं करती। साइंस कहती है हमारे पास एक ऐसा इल्म होना चाहिए जिसको हमारी अक्ल तस्लीम करे। जिसको कौन चीज तस्लीम करे? हमारी अक्ल। अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें तो साइंस की डेफिनेशन में हमारे पास 3 बेसिक बातें आती हैं। Science is a study. Science is a study in which observation are made. Observation are made. Experiments are done and logical conclusion. And सबसे पहली बात जो है observation are made. उसके बाद experiments are done. थर्ड वन हमारे पास होती है लॉजिकल कंक्लूजन। साइंस is a knowledge या science is a study in which observation are made, experiments are done and logical conclusion। और हमारे पास ये 3 बातें हों तो इसको हम क्या नाम देंगे? साइंस। क्या भाई उसमें हम ऑब्जर्वेशन करें, मुशाहदात, तजर्बात करें और लॉजिकल कंक्लूजन, ऐसे नतायज हों जिनको हमारी क्या करें, अकल तस्लीम करे। तो इसको क्या करेंगे? हम साइंस का नाम देंगे। उसके बाद आ जाती है ब्रांचेज ऑफ साइंस। वैसे तो इस कुरान अर्ज पर हमारे पास साइंस की काफी ब्रांचेज हैं, लेकिन हमारी बुक में जो मेंशन की हुई हैं वो 4 हैं। सबसे पहली है बायोलॉजी, दूसरे नंबर पे आती है केमिस्ट्री, तीसरे पे आती है फिजिक्स, चौथे पे आती है
मैथमेटिक्स। ये हमारी बुक के अंदर 4 ब्रांचेस हैं साइंस की। जिसमें हमने 8 क्लास वाली साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। वैसे हमारे पास ओवरऑल साइंस की काफ़ी ब्रांचेस हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, बायोजियोग्राफी हो गई। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की साइंस की अकसाम है। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो मेंशन की हुई हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम सबसे पहले बायोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसकी डिवीजन कौन सी हैं और इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं। साइंस के बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड एक बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। विच वन? पहला बायोस, सेकंड वन लोगोस। बायोस का जो लफ्जी मतलब होता है वो है लाइफ। लोगोस का क्या मतलब है? थॉट्स एंड रीजनिंग। हमारे पास बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से अखज किया हुआ है, जिस 2 ग्रीक वर्ड हैं, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है? थॉट्स एंड रीजनिंग। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास आएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहें तो बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, bios which means life, logos which means thoughts and reasoning, and scientific study of life is called biology। तो ये हमारे पास आ जाएगी बायोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें बायोलॉजी की, हमारे पास डिवीजन 3 बेसिक डिवीजन है जो हमारी बुक के अंदर मेंशन की हुई है। डिवीजन एंड ब्रांचेस, डिवीजन and branches of biology। हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन्स एंड ब्रांचेस, हमारे पास जो बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जूलॉजी। दूसरे नंबर पे आ जाती है बॉटनी। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन है। ठीक है बेटा। सबसे पहले जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जू चिड़ियाघर। हमारे पास लफ्ज जूलॉजी निकला हुआ है जू से। जू का क्या मतलब होता है? चिड़ियाघर। जू चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स। तो इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉटनी। बॉटनी एक लफ्ज पास्चर से डिराइव है, PASTURE। पास्चर्स। पास्चर का मतलब होता है चरा।
गाह, चरागाह नहीं होती जो, जहां पे मवेशी वगैरह चरते हैं, तो उसको हम चरागाह बोलते हैं। पास्चर से निकला हुआ है, तो इसमें हम कहेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। उसके बाद है मैक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन सी है? वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनको हम क्या नाम देते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमारे पास वायरसेस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, तो ये क्या होती है? मैक्रोबायोलॉजी। तो आज हमने सबसे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन देखा। हमने कहा साइंस लातीनी जबान का एक लफ्ज है जो सेंटिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है इल्म। कैसा इल्म? जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट्स हो और लॉजिकल कंक्लूजन हो। उसके बाद हमने देखा बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? हमने कहा बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब थॉट्स एंड रीजनिंग, सोचना यानी वजह तलाश करना। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। देन हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन है और ब्रांचेस। आज हमने डिवीजन को डिस्कस किया, कल हम प्रॉपरली इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। हमने कहा तीन इसकी डिवीजन है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? एनिमल स्टडी। बॉटनी क्या है? प्लांट स्टडी। एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे जानदार मिन्यूट एनिमल जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।